हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग बताइए, कमेंट के जरिए बताइए कि मेरा है ना ये बोर्ड दिखता है सही से आप लोगों को, है ना। ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक ठाक सवाल दिख रहा है और आवाज मेरी वहां तक पहुंच रही है, बताइए। और चलिए आज अपना लोग ये देखते हैं हीरोन्स का सूत्र से, ये हीरोन्स का सूत्र और हीरोन्स के फॉर्मूला के साथ 9th के मैथमेटिक्स का ये सवाल जो है, ये सवाल उदाहरण है। ये भी और ये भी दोनों उदाहरण लिए हुए हैं। चलिए दोनों सवाल को देखते हैं। क्या कहता है सवाल? कहता है एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात। किसकी भुजाओं का अनुपात? त्रिभुजाकार की वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। क्या है? 3:5:7 है, अनुपात में दिया हुआ है। तो 3:5:7 है और उसका परिमाप जो है 300 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्वतः ही ये त्रिभुजाकार भूखंड है। कैसा भूखंड है? त्रिभुजाकार भूखंड है। यहाँ जो आकृति मिल रहा है त्रिभुजाकार भूखंड ABC, यह भी तो त्रिभुज है ना। त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा और 3 कोण। तो त्रिभुज है ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है ना। वैसी आकृति जिसमें क्या 3 भुजा और 3 कोण हो, ऐसे क्या होते हैं? ऐसी आकृति त्रिभुज कहलाते हैं। तो चलो, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। देखिए फिर से पढ़िए सवाल को। और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप अनुपात को मानिए। अनुपात में दिया हुआ है ना। तो यहां हम एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, इनको अगर हम हल कर रहे हैं सवाल को, तो ये माना कि अनुपात इक्वल x, अनुपात इक्वल x मान लिए हैं। तो अब चलिए, है ना, मेरे साथ देखिए, ये क्या है ना, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो सबसे छोटा है 3, तो 3 सबसे छोटा है। तो इसमें देखिए कि सबसे त्रिभुज में सबसे छोटा भुजा कौन लग रहा है? सबसे छोटा भुजा अगर आपको ये लग रहा है तो इनको मान लीजिए क्या 3x। क्यों? क्योंकि अनुपात है, यहाँ अनुपात को मान चुके हैं x। इसको मान लीजिए, है ना, 5x। इसको मान लीजिए 7x। ठीक है। और हम इनके बराबर इनको लिख सकते हैं a, इनके बराबर लिख सकते हैं b, इनके बराबर लिख सकते हैं c। ठीक है, ऐसे मानने का मान लिए। ठीक है, अनुपात इक्वल x। तो त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा AC इक्वल a इक्वल 7x। a इक्वल 7x। त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा कौन? BC इक्वल B 5x। और कौन? AB इक्वल भुजा AB इक्वल क्या? C इक्वल 3x। हुआ 3x। क्या? 3x। AB इक्वल क्या? x 3x। ठीक ना। अब तीनों भुजा को अनुपात में लिए हुए हैं और परिमाप ये भी तो दिया गया है कि परिमाप। तो त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप इक्वल कितना? 300
मीटर। कितना? 300 मीटर। तो त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप जो है ये 300 मीटर दिया हुआ है। और ये परिमाप होता क्या है मालूम है? परिमाप मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का आप योग करेंगे तो वह परिमाप निकल जाएगा। तो ये जो है आपको जो ये 3x 5x और 7x दिख रहा है इनको जोड़ेंगे तो ये 300 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप इक्वल, परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी या ए का मान कितना 7x, अब बी का मान कितना 5x, और सी का मान कितना 3x इक्वल 300। यही ना, वेरी गुड, तुम लोग है ना सीख रहे हो। ये देखो 7x 5x और 3x तो 7 5 12 और 3 15 x इक्वल 300। इसीलिए x इक्वल ये कहाँ भाग में 300 बटे 20 बार में कटेगा सर जी। 15 और दूना 20 ये 0। x इक्वल कितना 20। तो ये तो अनुपात ना माने थे जी। तो x इक्वल कितना 20। तो x इक्वल 20 आ गया। तो अभी तो त्रिभुज के भुजा को निकालना बाकी है। तो भुजा त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा AC इक्वल कितना 7x इक्वल 7 इंटू कितना x का मान कितना निकला है 20। तो 7 इंटू 20 तो कितना 7 दूना 14 140 मीटर 140 मीटर। और फिर क्या भुजा BC इक्वल B इक्वल कितना x 5x तो 5x है यहाँ। तो x का मान क्या है नीरज, क्या है x का मान 20। ठीक है, तो 5 इंटू 20 20 पंचा मीटर। और भुजा कौन भुजा AB इक्वल C इक्वल कितना 3 इंटू 60 मीटर। अब त्रिभुज के तीनों भुजा को अपना लोग क्या कर लिए मालूम कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब ये देखिए कि आपको देखने से नहीं लगता है 140 मीटर 100 मीटर और 60 मीटर तीन त्रिभुज के तीनों भुजा जो है अलग अलग है। तो यह कौन सा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अपना लोग को हीरोन्स फॉर्मूला पर जाना ही पड़ता है। विषमबाहु त्रिभुज 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स 100 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें से एक प्रकार विषमबाहु भी है। तो चलिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c है ना। लेकिन s क्या है तो सबसे पहले s निकालेंगे। s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है तो विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं। तो S इक्वल A का मान कितना 140 मीटर 140 प्लस B का मान 100
अब प्लस कितना, सी का मान 7 बटे 2 बटे कितना 2। तो अब बताओ सभी को जोड़ करके परिमाप 300 होगा कि नहीं। देखो तो ये देखो 40 और 60 200 है ना, ये हो गया या क्या कितना 140 प्लस 60 तो है ना, ये 200 हुआ और 200 प्लस 100 300। ठीक है तो सीधे करेंगे यहाँ इसको 300 बटे 2 तो क्या हो जाएगा ये 150 150। तो S इक्वल कितना आ गया 150 S इक्वल आ गया 150 150। ठीक है 150। अब क्या कहाँ बढ़ना है, अपना लोग को बढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। क्या कह रहा है, भूखंड की भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वी नो दैट, या हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी को लिखो। S का मान कितना 150 तो 150 माइनस 150 इंटू 150 माइनस ए का मान कितना 140 और 150 माइनस 100 कितना 100। और फिर क्या इसमें क्या होगा कमेंट के जरिए बताइए क्या होगा। डीपली पढ़िए मैथमेटिक्स है सबसे ज्यादा पढ़ने वाला सब्जेक्ट मैथ और सबसे ज्यादा फेल होने वाला सब्जेक्ट मैथ। इसलिए मैथ को जम के पकड़िए, इतना पकड़िए कि मैथ तो बड़े सिंपल हो जाए। ठीक है चलिए है ना, क्या 150 माइनस 60। ठीक है घटाना है 150 तो 150 ये 150 रह जाएगा और फिर क्या 10 और ये क्या रह जाएगा 50 और ये क्या रह जाएगा 60 गया तो 90। अब इनको क्या करना है खंड करना है। ठीक है इनका खंड करना है। ठीक है तो खंड करना है तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है और दिखाते हैं कैसे अपना लोग खंड निकालते हैं। ठीक है तो ऐसे 150 ऐसे करके दे दीजिए, यहाँ लिखिए 150 और यहाँ लगाइए ऐसे। ठीक है 75 दूना 150 यहाँ लगा दीजिए 75 और फिर ये 2 से लगाए, 2 से नहीं लगेगा। ठीक है इनको किससे लगाइएगा 3 से लगाइए 25 या 75। ठीक है और इसको 5 से, ये जो है ना ये जो हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आप इनको इसमें लिखिए। ठीक है तो इसको लिखिए 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150 हुआ ना। तो इसको लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और फिर 10 को लिखिए 2 गुना 5। ठीक है और फिर ये 50 को लिखिए, देखिए 50 को क्या लिखिएगा 2 गुना 5 गुना 5 25 दूना तो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 10 ये 10 50। ठीक है तो 2 गुना 5 गुना 5 तो 2 पंचे 10 और 10 पचे 50 बच गया कितना 90। और 90 को क्या लिखिएगा जरा आप लोग बताइए कि 90 को क्या लिखना। चलिए 90 को क्या लिखेंगे तो 90 का खंड कीजिए 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 तिया 6 छत्री के 18 पंचे 90। तो अब देखिए पेयर है ना, ये क्या लगा है रूट लगा है और रूट के अंदर से जो निकलेगा वो पेयर में निकलेगा, वर्गमूल में निकलेगा। तो गिनिए वहां 1 2 3 4। तो इसको निकालिए यहाँ 2 का स्क्वायर
स्क्वायर। अब 3 को गिनिए, 1 1 1 1 1 2 3। देखिए सिर्फ 3 ही है, ठीक है। और सिर्फ 3 ही है तो इसको एक को यहाँ लिखिए और एक तो बचा हुआ है ही उधर, रुको यहाँ लिख दिए। अब चलिए 5 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और रूट अंदर 3 में। तो ये कीजिए, ऐसे कीजिए, 5 25 25 दूना 50 50 दूना 100 100 दिया 300 और 300 और 3 5 1500 1500 और गुना कितना 1500 और ये गुना जो है रूट 3 कितना हो गया 1500। ये रूट 3 और फिर ये क्या आगे मीटर ना, ये मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर और सीएम दिया हुआ रहेगा तो सीएम स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुजा कार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए और जब वीडियो आपको पसंद हो जाए और समझ लीजिए कि इस चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स और ऑल सब्जेक्ट का सारा कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर घंटा का बटन दबा करके उन पे ऑल क्लिक कर लीजिए ताकि है ना आपको टोटल वीडियो सबसे पहले